आज हम दिल्ली के IIPM इंस्टीट्यूट पे मौजूद हैं। ये सदबरी इलाके में है, छतरपुर से आगे। और खास मेहमान हमारे साथ हैं, साथ ही कुछ छात्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शाम हो चलिए, काफ़ी क्लासेस खत्म हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन जो खास मेहमान हमारे साथ हैं मैं आपको मिलवाती हूँ। अजय चौधरी जो दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ अरिंदम चौधरी IIPM से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट गुरु। हमारे साथ शाश्वती गोस्वामी मौजूद हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और डॉक्टर कमलेश जैन जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आएंगी, हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे चर्चा की शुरुआत करते हैं और अजय चौधरी के पास सबसे पहले चलते हैं। अजय जी, आज जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सौंपी है, उसमें कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं। पहले बात तो आप हमें बताइए, कैसे आप संतुष्ट हैं उस रिपोर्ट से जो दिल्ली पुलिस ने सौंपी? देखिए, जो भी चीज़ सब जुडिस है जो हम ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकते। एक पूरे समस्या को एक सही दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को विचार विमर्श की ज़रूरत है। ये कोई मामला पुलिस वर्सेस पब्लिक नहीं है, इसमें पुलिस और पब्लिक को दोनों को मिलकर, और समाज के इसमें मीडिया भी शामिल है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनी है और पब्लिक में इतना रोष है, आक्रोश है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। पूछते हैं अरिंदम, आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपके क्या विचार? मैं इसको एक थोड़ा सा ज़्यादा पर्सपेक्टिव देके बोलना चाहूँगा कि हम लोग अभी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं कि फांसी दे दो, लटकाओ, ज़मीन में खींच के मारो। मेरे ख्याल से अगर कल को कोर्ट इसको सही तरह से ट्राई करे तो फाइनल जजमेंट में कोर्ट हैज टू इंडिक्ट इटसेल्फ आल्सो। अगर एक देश में ऐसा कोर्ट हो जहाँ पे 3 करोड़ से ऊपर केसेस लॉग में हो, जहाँ पे आप जाए 20 साल से पहले आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, किसी को डर नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कमलेश जी आ गए हैं। कमलेश जी, आप इधर आइए। कमलेश जैन सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे साथ जुड़ी है। कमलेश जी, आज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट में, और कोर्ट ने कई सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा है, पूछा है, एक तरफ अजय जी सही कह रहे हैं कि भाई एक छोटा सा क्लू था, उसके आधार पर 4 जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया, साथ ही बस को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने सवाल उठाया, जो बेसिक फैक्ट्स हैं जो पुलिस के पास है वो भी उसमें मिसिंग हैं। उसमें जिस तरह से लड़की के कपड़ों की डिटेल्स मिसिंग है जो पुलिस के पास है, जिस तरह से उसमें जो पुलिस वाले ऑन ड्यूटी थे उस रोड में उनके नाम मिसिंग है, वो उसमें मिसिंग है। साथ ही उसमें ये भी कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप जांच धीरे कर रहे हैं और आप अपने लोगों को बचा रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल लैक्स इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं भी देख रही थी कि जैसे अक्यूज्ड को मेडिकल उनका जांच कराया गया है कि नहीं, कि वो रेपिस्ट थे कि नहीं थे, या जो लड़के के जो कपड़े हैं उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरह वहाँ भेजा कि नहीं भेजा। बहुत सारे क्लूज हैं। और 2010 की CRPC में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें बहुत डिटेल्स लिखा हुआ है कि इतने डिटेल में आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा, FIR में हर चीज़ लिखनी होगी, ABCD करके सब कुछ लिखना है आपको, और ये सब नहीं हुआ है, ये मुझे लगता है। तो मैम, फिर अरिंदम ने जिस तरह से कहा, कोर्ट को भी बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए, बिकॉज जो कोर्ट पे इतने सारे मामले आ जाते हैं वो भी रहते। शाश्वती, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि रोज इस मामले पर हम सड़कों पर भीड़ देख रहे हैं, और आज कार्रवाई इस पे बड़ी है, उसी पर पहले सेगमेंट में गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस जिस तरह से आगे बढ़ी, कोर्ट जिस तरह से आगे बढ़ा, तो ये मामला कहां पहुंचता है? शाश्वती, मैं बेसिकली पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ ज़्यादा पॉलिसिंग से कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है। सोशल स्ट्रक्चर में खामियां हैं, जिस खामियों के बारे में हमको सोचना है इमीडिएटली। मेरे ख्याल से दुनिया भर में हम कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं। दैट्स द मोर ह्यूमन वे ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग। इसीलिए मेरा जो ख्याल है वो है कि पनिशमेंट हो, जजमेंट हो, और ये सिर्फ एक केस में नहीं, जितने मर्डर केसेस है, रेप केसेस है, करप्शन केसेस है, इस देश को, ना सिर्फ लड़कियों को, इस देश को रेप किया जा रहा है हर तरह के लोगों के द्वारा, क्योंकि हमारे देश में न्याय सिस्टम काम नहीं करता है। तो न्याय हो, अगर न्याय जल्दी होने लगे तो जो भी पनिशमेंट है दैट इज गुड एनफ।
एंड मे बी हम लोग उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन न्याय तो हो। ठीक है, न्याय तो हो। लेकिन एक और राय जो कुछ लोगों के सामने आई कि जो इस तरह के आरोपी होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनको ब्रांड किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि कश्मीर की एक रानी नड्डा थी 10वीं सेंचुरी में। मुझे हमारे रिसर्चर ने बताया कि किस तरह से जो भी आरोपी होता था रेप के मामले नहीं, किसी तरह के आपराधिक मामलों में, तो वो ब्रांड कर देती थी, नाक और कान कटवा देती थी, तो एक तरह से ब्रांड हो जाता था। आपको हाल में याद होगा कि जब गुवाहाटी का मामला सामने आया था, उसमें जो सारे आरोपी थे पूरे गुवाहाटी शहर में उनके पोस्टर्स लग गए थे, तो एक तरह से ब्रांडिंग हुई थी। ये बहुत हल्का फुल्का कदम लगे, लेकिन मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी लोगों से, क्या ब्रांड किया जा सकता है इन रेपिस्ट को? क्या इससे ये एक डेटरेंट होगा? ऐसा कोई रूल लाना चाहिए, जो अरिंदम सर ने बात कही कि पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, ताकि वो जो पहले जो 2 बार बच चुका है वो तीसरी बार ना हो। पनिशमेंट से ज्यादा एक डिफाइन हो जाना चाहिए कि हर 3 महीने के अंदर रेप केसेस में हम पनिशमेंट दे देंगे। अगर ये होने लगे, डेटरेंट पनिशमेंट है, इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट डेटरेंट। नहीं, दीपक रहेजा आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रहेजा, मैं तमाम एक लिस्ट पढ़ रही थी केसेस की कि जो भी कुछ 4-5 केसेस हुए, उसमें लड़की को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम केसेस में जो लड़कियां हैं वो अपने आप को कुछ समय के बाद कमरे में अकेला आइसोलेट कर लेती हैं। एक लड़की की शादी की गई, लेकिन शादी के बाद भी वो बहुत गुस्से में आ जाती थी, अपने आप को मारती थी, और बाद में वो अपने शायद गांव चली गई जहाँ से आई होंगी, या शहर चली गई। फिर उन्होंने जो उनके आसपास का समाज है, उसने भी उनको दूर एक तरह से कर दिया। तो जो ये लड़की है अपने आप में बहुत मेंटल ट्रॉमा इसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके मन में, जहन में ये आया ख्याल कि मेरे रिश्तेदारों को पता है कि नहीं, तो जाहिर तौर पे बहुत अंतर्द्वंद चल रहा होगा उसके मन में भी। देखिए, रेप एक ऐसा घात है जिसके चलते आदमी का एक औरत जिसके साथ ये गुनाह होता है, एक असॉल्ट होता है, वो उसकी सोच को, उसके मस्तिष्क को हिला देता है। और जब ऐसी एक इतने बड़े घात के बाद जब ऐसी महिला उभरती है, तो एक तो इमीडिएट इफेक्ट होते हैं विच कैन बी टू बिगिन विद, उस तरह के इफेक्ट क्रांतिकारी भी हो सकते हैं। जब इतना बड़ा एक माहौल बन जाता है, इस लड़की के डर में आज भी, इस जहन में आज भी डर है कि लोगों को मालूम है कि नहीं है, एक ऐसे भाव से देखा जाता है, बेचारेपन के भाव से जब लोग देखने लगते हैं, तो कहीं जहन में एक ऐसा घात आता है, एक ऐसी सोच आने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और मेरे ख्याल से काउंसलिंग जितना उनको जरूरत है, उतना ही जरूरत और उससे ज्यादा जरूरत सोसाइटी को है। हम लोगों को काउंसिल, हम लोग बोलते हैं अरे बेचारी, क्या बेचारी, उसने कुछ गलती किया है, गलती तो हमने किया है। और ये काउंसलिंग एक आज का काउंसलिंग नहीं है, ये बचपन से शुरू होना चाहिए। मतलब एक बच्चे को आप अच्छी तरह से अगर पढ़ाएं और उसको ठीक तरह का एजुकेशन दे, इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्रिवलस एजुकेशन जहाँ पे आप रट के उगल दे रहे हो और कुछ सीख नहीं रहे हो, और घर में जाके हम वो टीवी चैनल और वीडियो गेम्स के बच्चे अगर तैयार करें, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम रीड शिवाजी, हर्षवर्धन, अशोक, गेट इंस्पायर्ड हु प्रोटेक्टेड विमेन, देन दे विल नो कि मैं बड़ा होके लड़कियों को प्रोटेक्ट करूंगा। तो जो पूरा जो काउंसलिंग है मेरे हिसाब से इट्स अ लॉन्ग रन, बचपन से हम सबको चाहिए काउंसलिंग, पूरे देश को चाहिए, उसको नहीं चाहिए, उसको तो बोलना चाहिए तेरी गलती क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जिस तरह से अरिंदम ने कहा, हमें खुद को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़का लड़की करीब आधे घंटे तक जमीन पर बिना कपड़ों के पड़े रहे थे, उनको कोई ढकने नहीं आया था। करीब 50 लोग वहां पर मौजूद थे, और फिर पुलिस की वैन आई थी, और पुलिस वालों ने ही, हम कुछ भी कहें अपने पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने ही उन पर कपड़े डाले थे और उनको अस्पताल पहुंचाया था। जी, समाज कैसे, हम भी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, हम तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, बट आउट ऑफ द साइड मैं इस चीज़ से अलग बोलना चाहूँगी कि बीइंग अ गर्ल आई फील सो इनसिक्योर। मैं खुद इतनी इनसिक्योर हूँ, बिकॉज कल मेरी गलती नहीं होगी, बट आई विल बी सेड कि तुमने कम कपड़े पहने होंगे, यू वर द वन, जो आपने ही गलत लोगों को, लड़कों को वो करा होगा, अट्रैक्ट किया होगा, ऐसे रात को क्यों निकल गई, यहाँ क्यों घूम रही हूँ, वाई डू यू ड्रिंक, वाई डू यू डू दैट। बट मैं क्या, एम आई नॉट दी पार्ट ऑफ दिस कंट्री? क्या मुझे पूरी लिबरल, मुझे एम आई नॉट द वन हु हैज द लिबर्टी टू बी आउट ऑफ द हाउस एट 2 o'clock इन द नाइट व्हेन द चीफ मिनिस्टर सेज के नहीं, ये तो लड़की की ही गलती होगी। चीफ मिनिस्टर इज टॉकिंग सो वेल, मतलब आई लिव इन द सोसाइटी जहाँ पे आई एम टोल्ड टू बी सिट एट द होम, बट द गाय इज टोल्ड के जाओ, आपकी गलती नहीं है, लड़की की गलती थी कि उसने कम कपड़े पहने थे। ठीक, हाँ, मैं
मीडिया की भी जिम्मेदारी ये रहेगी कि बार बार उस तक ना पहुंचे, कि उसका कैसे हम उस तक पहले पहुंचे, लेकिन उससे कुछ दूरी बना के हम सबको शायद रखना चाहिए कि उसकी पर्सनल टाइम उसे मिले। मैं एक बात कहना चाहूंगी, लॉ हमें नहीं बनाता, हम लॉ बनाते हैं। आज बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि इस क्राइम के लिए फांसी की सजा नहीं है, तो क्यों नहीं है? जिस टाइम पे वो लॉ बना था उस टाइम पे मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज मीडिया एक्टिव है, लोगों में अवेयरनेस है, तो लॉ क्यों नहीं बदल सकता? जब लॉ हमारी सुरक्षा के लिए है तो ये बदलना चाहिए। उम्मीद करते हैं, मेरे पास समय बहुत कम है, आप सभी आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तमाम ख्याल यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है लोगों के। IIPM में आज हम मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि इस केस में जल्द से जल्द न्याय हो और साथ ही आगे भी एक तरह से डेटरेंट बने, कुछ कानून आए या हमारे सिस्टम्स जो हैं वो काम करें, कारगर हों, जिससे कि इस तरह के हादसे और ना हो। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।